साथियों का प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से हलवासिया विद्या विहार के इस प्रांगण में अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय साथियों, कोरोना काल के बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक फैसला किया था कि 1.5 साल से हमारे ये बच्चे घरों में कैद हैं और पेरेंट्स के मन में जब स्कूल खुल गए तो भी पेरेंट्स के मन में एक भय था, डर था कि बच्चों को स्कूल हम ना भेजें। तो उनके भय को निकालने के लिए और बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, क्योंकि बच्चा मोबाइल का एडिक्टेड हो गया था, घर में कैद था, शारीरिक विकास उसका नहीं हो पा रहा था, मानसिक विकास उसका नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमारी एसोसिएशन ने फैसला लिया कि प्रदेश स्तर पर हम एक इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन करें। पहले जिला स्तर पर करें और उसके बाद इसका जो जिला स्तर पर जो बच्चे विनर होंगे उनका प्रदेश स्तर पर करें। तो उसका आयोजन 1 जनवरी को नए साल के पहले दिन में हलवासिया विद्या विहार स्कूल के जिस प्रांगण में हम हैं वहाँ आयोजित की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से हलवासिया की मैनेजमेंट और हमारे यहाँ के जो प्रशासक है आदरणीय रेजा साहब, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारी एक छोटे से निवेदन को एक छोटी सी उस पर रिक्वेस्ट को हमारा माना और हमें ये स्थान उपलब्ध करवाया। और इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से जो विद्यार्थी हमारे बॉयज एंड गर्ल्स जिले में जो टॉप रहे हैं, जिलों में जो जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें 3-4 प्रकार के इवेंट हैं। इसमें 100 मीटर की रेस है, 50 मीटर की रेस है, 400 मीटर की रिले रेस है। इस प्रकार 5-6 इसमें इवेंट रखे गए हैं। इसमें हमारे ओपनिंग 1 तारीख को सुबह 10 बजे हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल जी हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे और भिवानी के हमारे आदरणीय विधायक घनश्याम सराफ जी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और भिवानी भाजपा के जिला अध्यक्ष शंकर जी धुप्पड़ हमारे विशिष्ट अतिथि ओपनिंग सेरेमनी में रहेंगे। उसी दिन शाम को हमारी क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे हरदिल अजीज मेंबर पार्लियामेंट चौधरी धर्मवीर जी हमारे बच्चों को पारितोषिक वितरण करेंगे और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह जी और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार जी SCS वो इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, पुरस्कार देने के लिए हमारी स्पोर्ट्स मीट में उपलब्ध रहेंगे। 1 दिन का इवेंट रहेगा। हाँ, ये सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक का हमारा इवेंट है। और इसमें हमने थोड़ी सी एक व्यवस्था करी है। उसमें माननीय हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का भी एक आग्रह था कि आप इसको 2 जगह डिवाइड करें, क्योंकि सरकार की एक वो है कि 200 से ज़्यादा गैदरिंग इस प्रकार का कोई था, तो हमने इसको 8 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ भिवानी में बुलाए हमने। हम 8 डिस्ट्रिक्ट का ये प्रतियोगिता यहाँ भिवानी में होगी और बाकी पंचकूला में हम उसकी डेट जल्दी तय करके और पंचकूला में करेंगे 8 डिस्ट्रिक्टों की। तो ये भिवानी में 8 डिस्ट्रिक्टों के बच्चे यहाँ, उनके स्कूल संचालक और हमारे विद्यार्थी यहाँ खेल प्रतियोगिता में अपने जोहर दिखाएंगे। सारी व्यवस्थाएं हमने पूरी तरह से इस इवेंट की कर ली हैं। हमारे सभी स्कूल संचालक साथी इस काम में लगे हुए हैं और हरियाणा के 8 जिलों के बच्चों का हम यहाँ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सब बच्चों की रिफ्रेशमेंट की, सब बच्चों के भोजन की व्यवस्था भी हमारी एसोसिएशन की तरफ से रहेगी। जितने भी बच्चे आएंगे, जितने भी हमारे स्कूल संचालक साथी आएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क। और ये प्रतियोगिता हमने इसमें कोई शुल्क नहीं रखा, कोई इसमें एंट्री फीस या इस प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। जो एसोसिएशन के मेंबर स्कूल हैं उन मेंबर स्कूल के बच्चों की निःशुल्क हम ये प्रतियोगिता पूरे हरियाणा सदर पर करवा रहे हैं। टोटल कितने स्कूल और कितने बच्चे हैं? देखो, स्कूल तो इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में 15-15, 20-20 स्कूल के बच्चे हैं, तो इस हिसाब से 8 डिस्ट्रिक्टों के 300 के करीब बच्चे यहाँ भिवानी में अपना प्रतियोगिता में यहाँ भाग लेंगे। रामोदार जी, आपने कहा कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी जी, एक भिवानी एक पंचकुला जी। तो स्टेट लेवल पे जो बच्चा फर्स्ट होगा वो उसका डिसीजन कैसे किया जाएगा? हम स्टेट लेवल का डिसीजन ऐसे करेंगे कि पहले यहाँ स्टेट का हम करवा रहे हैं 8 जिलों का, 8 जिलों का वहाँ करवाएंगे। उनमें से जो बच्चे प्रथम आएंगे उनका एक अंतिम प्रोग्राम, अंतिम कंपटीशन हम करवाएंगे दोबारा से। ये समय की मजबूरी हमारी, हम तो चाह रहे थे कि पूरा सारा हरियाणा एक जगह हम यहाँ भिवानी में बुलाएं, पर सरकार की कुछ गाइडलाइन थी, उनको हमने फॉलो करना था।
कोरोना जैसी महामारी में थोड़ा सा बचाव भी जरूरी है, इसलिए हमने ये फैसला किया हमारी एसोसिएशन ने। और हम तो भिवानी में बुला रहे, पर मंत्री जी ने आग्रह किया था एसोसिएशन से कि आप इस प्रकार से करें तो आपको ठीक रहेगा। सिर्फ इसमें दौड़ ही रहेगी और गेम भी रहेंगे, जो आपने बताया अभी 100 मीटर, 50 मीटर, 400 मीटर। इसमें छोटे बच्चों के, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बच्चा घर में कैद था, उसको ये लगे कि हम स्कूल खुल गए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे के मन से और पेरेंट्स के मन से भय निकल जाए किसी प्रकार से कि कोरोना नाम की कोई बीमारी अब नहीं है, और बच्चे मुख्य धारा में आकर अपनी क्लास लगा के अपनी क्वालिटी जो एजुकेशन हम स्कूल बात करते हैं हमारे प्राइवेट स्कूल, उस एजुकेशन पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। तो इसलिए हम इन बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए एक ये खेल में खेल है, जैसे खेल में शिक्षा होती है, हमने इसमें ऐसे इवेंट रखे, फनी इवेंट रखे हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए हमने लंगड़ी रेस रखी है, लेमन स्पून रेस रखी है, इस प्रकार के 3-4 इवेंट रखे हैं। हाँ, उसके डेट्स कब रहेंगे पंचकुला वाले कार्यक्रम? अभी वो इसके बाद उसकी घोषणा करेंगे। सर ये तो स्पोर्ट्स का होगा, थोड़ा सा अलग विषय पे भी बात हाँ बिल्कुल करेंगे। तो जैसे 134 के दाखिलों को लेकर प्राइवेट स्कूल पे आरोप लगते हैं कि वो बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे, तो उस पर एसोसिएशन का तक क्या स्टैंड है, क्या रहेगा उसको लेकर के? क्योंकि बार तारीखें में बदलाव हो रहा है, बाहर डायरेक्टेड भी तारीखें चेंज कर रहे हैं। इंद्रवेश जी, जो लोग प्राइवेट स्कूलों पे आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपने आप को देखें, अपने गिरेबान में झांकें। ये जीभ है, कोई कुछ भी बोल सकता है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हमेशा आप लोगों के माध्यम से, आप जागरूक साथियों सबको पता है कि हमने गरीब पेरेंट्स की मदद के लिए हेल्प डेस्क हमने लगाए। हमने अपने स्कूल के टीचर्स को लगा के बी ऑफिस के आगे, डी ऑफिस के आगे हमने हेल्प डेस्क लगा के उन बच्चों के फार्म भरवाए, उनके दाखिले करें। 2.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और 2.5 लाख बच्चा हमारे पास आज भी हमारे स्कूलों में पढ़ रहा है। जो पीछे के जो एडमिशन है, जो पिछले जो एडमिशन है, हम उनको मना नहीं कर रहे। वो पिछले एडमिशन तो हमारे जैसे सेकंड क्लास में है, वो थर्ड क्लास में आ गया, थर्ड से फोर्थ में आ गया, वो बच्चे 2.5 लाख के करीब बच्चा तो अभी हमारे पास पढ़ रहा है। पहली बात तो ये जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। दूसरी बात, हमने एक मांग स्टार्टिंग से, जब 134 का एडमिशन की शुरुआत हुई थी, तब से सरकार से जब हमारी मीटिंग हुई थी, तो हमने आग्रह किया था। हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री रामविलास जी होते थे उस टाइम पे, खुल्लर साहब वहाँ उस मीटिंग में थे, तो एक आग्रह किया था कि ये जो ज़्यादातर बच्चे ऐसे, आपने गरीब बच्चे के लिए सुविधा बहुत अच्छी बात है, गरीब बच्चे को उसका लाभ मिले और वो प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, हम भी चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल भी चाहता है, परंतु इसका फायदा कुछ गलत लोग उठा रहे हैं। इसमें मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अपने सदर पे अगर किसी की इंक्वायरी कराएंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि 80% बच्चा फर्जी एडमिशन होता है। 80% बच्चा फर्जी एडमिशन होता है। हमारे स्कूलों में सुबह प्रेयर के टाइम हमारे स्कूल संचालक गेट के बाहर खड़े होते हैं, बच्चे आते हैं तो गाड़ियों में छोड़ने के लिए पेरेंट्स आता है, बाइक पे छोड़ने के लिए पेरेंट्स आता है, गले में सोने की चैन पहन रखी है। वो बीपीएल कहां से हो गया, गरीब कहां से हो गया? और बच्चा भी बाइक पर रखता है। ये इस प्रकार की जो बातें हैं, हमने स्टार्टिंग से इनका विरोध किया है कि सरकार अपने सदर पर इनकी जांच करवाए। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, हमें पता है, हमारे सभी स्कूल संचालक साथियों को पता है कि किस बच्चे में कितना दम है या पेरेंट्स में कितना दम है, ये कितनी फीस दे सकता है, नहीं दे सकता है। अगर हमारे से कोई, हमारी मैनेजमेंट से कोई आग्रह करता है तो ये तो 10% है, मैं 15% की गारंटी देता हूं। 15% ऐसे बच्चे हमारे पास फ्री पढ़ रहे हैं, कई स्कूलों में तो 3 के साथ 1 फ्री है। इस प्रकार की सुविधाएं ये प्राइवेट स्कूल, इन स्कूलों का हमारा उद्देश्य हरियाणा में शिक्षा को बढ़ावा देना है। हरियाणा का जो बच्चा है उसको क्वालिटी एजुकेशन देना हमारा काम। हमारा लड़ाई करना, सड़कों पे आंदोलन करना, ये सरकार के खिलाफ या डिपार्टमेंट के खिलाफ लड़ना, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि हमारी सरकार से और पेरेंट्स से कोई भी किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है। हमारा तो एक निवेदन है आप लोगों के माध्यम से, एक आग्रह है आप लोगों के माध्यम से कि इसमें जो सही बच्चा है, एक तो उसका हक मिले। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों भिवानी में बीपीएल राशन कार्ड बने थे, सरकार का एक नियम आया कि जिसका बीपीएल राशन कार्ड उसके घर के बाहर हम बीपीएल लिखवा देंगे, तो बहुत सारे लोगों ने राशन कार्ड अपने आप ही कटवा लिए बीपीएल से। तो इस प्रकार का जो फर्जीवाड़ा है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उसका विरोध करती है। हम बीपीएल के बच्चों का और पढ़ाने के लिए कोई विरोध नहीं है हमारा। दूसरा,
हम एक टेक्निकल बात भी करते हैं। आज सेशन का लास्ट है, आप जनवरी में खड़े हैं और अप्रैल से एडमिशन शुरू होते हैं, अप्रैल से पढ़ाई शुरू होती है। सरकार को अब सुध आई है क्या कि इन बच्चों का एडमिशन करना है? आप 9 महीने 10 महीने बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, आज आप उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा रहे हो, तो 1 महीना तो 2 महीने तो उस बच्चे को समझने में लग जाएंगे, टीचर्स को समझेगा, स्कूल के वातावरण को समझेगा, वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये अगर सरकार को लिस्ट जारी करनी थी तो अप्रैल मई में जब एडमिशन की शुरुआत होती है, ताकि बच्चा सुचारू रूप से अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सके। आज बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, इस लिस्ट से भी डिस्टर्ब है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक अभिभावकों से या स्वयं संगठन जो इस प्रकार की बात करते हैं, स्कूलों के खिलाफ वातावरण बढ़ाते हैं, उनसे भी एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये बच्चे 9 महीने से 10 महीने से घर पे हैं? क्या पढ़ तो कहीं ना कहीं रहे ना? तो जब बच्चा पढ़ रहा है तो 1 महीने के लिए आप उसको क्या दिखाना चाहते हो? अगर सही मायने में आपकी नीयत ठीक है, डिपार्टमेंट की नीयत ठीक है, तो उन बच्चों का स्टार्टिंग में अप्रैल मई में एडमिशन करें और हमारे पास भेजें, हम एडमिशन करेंगे। अब हमारा काम अब पीक पे चल रहा है कि बच्चों के एग्जाम अगले महीने शुरू हो जाएंगी, और अब की बार तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक नया नियम बना दिया कि सीबीएसई के स्कूलों का भी, आईसीएसई के स्कूलों का सबकी 8वीं की परीक्षाएं होंगी। तो हम अपने बच्चों की परीक्षाओं की तैयारी करवाएं या हम इस प्रकार के नए एडमिशनों में ये खाना पूर्ति करते रहे? तो दूसरा हमारा ये टेक्निकल ये चीज है। तीसरी हमारी, जब सरकार से हरियाणा में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आदरणीय रामविलास जी शिक्षा मंत्री थे, उस टाइम पे हमारी एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे। फिर भी हमने उनकी बात को खुल्लर साहब ने हमारे से आग्रह किया कि अभी सरकार नहीं बनी है, खजाने में पैसे की कमी है, तो एक बार ये स्टार्टिंग करो, इसके बाद आपका हम और भी बढ़ा देंगे और 9 से +2 का पैसा भी आपका 1 महीने के अंदर अंदर फाइनल कर देंगे। 6 साल से आज तक 9 से +2 के एक बच्चे की कोई पैसे की बात सरकार ने नहीं करी है। हम अपनी जबान पे खड़े, हमने ये कहा हम बच्चों को पढ़ाएंगे। हम बच्चों को आज भी निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। 9 से +2 के किसी बच्चे का एक पैसा कोई साबित कर दे कि 9 से +2 का किसी बच्चे का हरियाणा में, पूरे हरियाणा के मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे हरियाणा में 9 से +2 के किसी एक बच्चे का एक पैसा भी हमने 6 साल में 7 साल में लिया है। ये स्कूल हरियाणा की एजुकेशन की रीढ़ है। सरकार का मौलिक अधिकार, बच्चे का मौलिक अधिकार है चिकित्सा और शिक्षा, और सरकार का नैतिक दायित्व है कि हरियाणा में रहने वाले सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन दे। सरकार का ये नारा पढ़ेगा हरियाणा, बढ़ेगा हरियाणा, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि हरियाणा में इस पढ़ाने में और बढ़ाने में 60% बच्चा हमारे पास हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है। सही मायने में सार्थकता उस नारे की ये प्राइवेट स्कूल पूरी कर रहे हैं। तो प्रधान जी दाखिला क्यों नहीं कर रहे? आपको दाखिला होगा या नहीं होगा 134 से? मैं रघुवीर जी, हम दाखिला आज भी करने के लिए तैयार है। सरकार हमें बुलाकर हमारा पैसा निर्धारित करे 9 से +2, और जो हमारा दूसरी क्लास से 8वीं तक का पैसा जो पेंडिंग है, करोड़ों रुपए में पेंडिंग, एक एक स्कूल के 8-8, 10-10 लाख रुपए। और ये पैसा हमने स्टार्टिंग से एक बात कही है, ये पैसा सरकार जो हमें देगी, हम ये पैसा अपनी जेब में डालने के लिए नहीं ले रहे, हम ये स्कूल के बच्चों के वेलफेयर के लिए लगा रहे हैं। अब कोरोना काल में सरकार ने हर वर्ग की मदद करी है, पर प्राइवेट स्कूलों के साथ इस प्रकार का सोताला व्यवहार ठीक नहीं है। हमारे टीचर्स हैं, कोरोना काल में इन बच्चों की एजुकेशन को जारी रखने के लिए, एजुकेशन से बच्चे दूर ना हो, हमारे टीचर्स ने कोरोना काल में स्कूल में आके अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल में आके ऑनलाइन उनको क्लासें दी हैं। क्या वो वेतन का हकदार नहीं है? एक संगठन आप भी जानते हो, वो कह रहा है कि अगर किसी बच्चे को दाखिला नहीं दिया जाता तो पेरेंट्स उनके पास आए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की कोई मतलब नहीं है कि वो दाखिला नहीं दे। मैं एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को और देना चाहता हूं। आपने माननीय हाई कोर्ट की बात करी है, तो कोर्ट का हमारी एक याचिका कोर्ट में है, पेंडिंग है। ये हमारे पास कोर्ट का आदेश है, इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि अगर प्राइवेट स्कूल किसी कारणवश 134 में एडमिशन किसी बच्चे का नहीं करता है तो कोई अधिकारी, कर्मचारी डिपार्टमेंट का उसको बाध्य नहीं कर सकता एडमिशन करने के लिए। हमारे पास ये है। हम कागज की बात करते हैं, हम फर्जी संगठन नहीं है। जो फर्जी संगठन है, जिन ब्लैकमेलर संगठन है, जिनका काम ही ये है, पैसा ही ये है, मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे एक बात कहना चाहता हूं ना, वो एक छोटा सा, अगर वो ऐसे गरीबों के हितैषी हैं, गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा स्कूल चलाएं, कोई इस तरह का सामाजिक काम करे ना। आप लोगों को बरगलाकर, अभिभावकों को धोखा देकर, इस प्रकार की मीठी मीठी बातें कहकर वो अपना स्टैंड क्लियर करें एक बार कि वो है क्या।
वो संगठन भी कागज ले रहा है जिसमें हाईकोर्ट कहता है कि कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि सरकार पैसा उसका दे या ना दे, लेकिन अभी बच्चे के एडमिशन के लिए वो पैसे की बाध्यता नहीं कर सकता। वो पुरानी जजमेंट है। वो जगवीर जी बहुत पुरानी जजमेंट है। पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत पुरानी जजमेंट है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं जो सरकार ने, आप एक बात सरकारी कोई कर्मचारी दो बिंदु बताया कि भी एक तो पैसा निर्धारित करे गवर्नमेंट, एक 8वीं तक का जो पेंडिंग है वो दे, लेकिन कोई पेरेंट्स है जिसके बच्चे का 134 के तहत लिस्ट में दाखिला है, अब वो पेरेंट्स कहाँ जाए, वो आपके पास आए या ना आए, दाखिला वो जिस स्कूल में, इंद्रवेश जी जो जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो उसी स्कूल में पढ़े ना। वो जिस स्कूल में, ये तो नहीं घर बैठा है वो बच्चा, भविष्य तो खराब, कई बार कई लोग कहते हैं भविष्य खराब। अभिभावक को क्या जवाब आपकी एसोसिएशन के? अभिभावक को मैं आग्रह करना चाहता हूं सभी ऐसे अभिभावकों से कि उन बच्चों को हमने आज तक फ्री पढ़ाया और 2.5 लाख बच्चों को हम आज भी पढ़ा रहे हैं। आज वो हमारा साथ दें, हम उनके खिलाफ नहीं है। अभिभावक हमारे साथ आए और हमें कोऑपरेट करें, हमारा ये पैसा रिलीज हो जाए। साथ तो तभी आ पाएंगे जब उनके बच्चों को आप पढ़ रहे हैं। इधर से 2.5 लाख बच्चे हम पढ़ा भी रहे हैं ना, हम पढ़ा भी रहे ना। एक बच्चा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, एक पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं पहले से ही, और एक बच्चे का उसने अब की बार 134 में करा दिया। तो उसका दायित्व नहीं है क्या कि पहले से वो फ्री में पढ़ा रहा है तो वो हमारी मदद करे, हमारा साथ दे। उसके बच्चे को तो हम पढ़ा रहे हैं ना, उसके 2 बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना। ये तो है नहीं कि हमने उसका बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, हम उसके 2 बच्चे पढ़ा रहे, तो उसका फर्ज बनता है वो हमें कोऑपरेट करे। देखो, पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूलों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। प्रधान जी, हमारे दाखिला होगा नहीं होगा, हाँ या ना? देखो, जब तक हमने डिपार्टमेंट को भी लिखित में दे दिया है, जब तक हमारी ये 2-3 जो बिंदु हैं, फीस के हमारे जो इशू हैं, वो जब तक करिए। और एक हमारी एक और बात है, 6 साल से 200 रुपये 300 रुपये इन्होंने फिक्स किया था। हर प्रकार की महंगाई, कितनी महंगाई आई है, हर फील्ड में पैसा बढ़ा है, तनख्वाह भी बढ़ी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। सर, वो तो प्राइवेट स्कूलों का और गवर्नमेंट के बीच का, पेरेंट्स को नहीं बता, हम पेरेंट्स की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, उनका आप क्या करोगे? पेरेंट्स की वो मोटी चैन पहन के वो दाखिला के लिए आपके पास आ गए, वो क्या करोगे उनका? हम उनका एडमिशन नहीं करेंगे, सिंपल सा जवाब, सीधा सा जवाब है हमारा। ठीक है। और हम सरकार से आग्रह भी कर रहे हैं कि ऐसे जो अभिभावक हैं, क्योंकि सरकार की मंशा ठीक है, गरीब बच्चे की मदद करना चाहती है, हम भी करना चाहते हैं, उन लोगों की इंक्वायरी करवाए। ठीक बच्चा अगर है, सरकार को लगता है कि उसकी इंक्वायरी में वो ठीक है, क्योंकि 80% मैं चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी स्कूल को उठा लें। हमने पिछले दिनों हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई थी, तो सीएम विंडो पे हमारी बहुत सारी झूठी कंप्लेंट जाती थी, क्योंकि 2 साल से किसी बच्चे पेरेंट्स ने फीस नहीं दी, वो दे दिया, ये स्कूल 2 लाख रुपए मांग रहा है SLC के। सीएम साहब ने मेरे को कहा भी ऐसी शिकायत है। मैंने एक सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी कि सर आप 10 कंप्लेंट उठवा लें, आप जिसके पास जितनी भी आपकी सीएम विंडो के कंप्लेंट आई हुई, और उनकी इंक्वायरी आप अपने सदर पर करवा लें। एक भी अगर सच्ची पाई जाए, सीएम साहब ने उसी टाइम वो इंक्वायरी करवा के और सीएम विंडो पे हमारी ये शिकायतें आनी बंद करवाई। तो इस प्रकार के जो संगठन है, वो अगर समाज की सेवा करना चाहते हैं, कोई भलाई करना चाहते हैं, छोटी मोटी संस्था अपने ये जो एनर्जी उल्टे कामों में लगाते हैं, वो अपने साथियों को लेकर एक संस्था स्थापित करें। जैसे हमारे रामबाग में श्री राम पब्लिक स्कूल है, इस प्रकार की कोई व्यवस्था करके वो बच्चों को पढ़ाए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि हमारी लीगल सेल, जो आपके संगठन की लीगल सेल है, उनको जवाब दिया करेगी। क्या ऐसी शुरुआत हुई? वो शुरुआत, देखो मैं अनुज जी एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन और हमारे प्राइवेट स्कूल संचालक, हरियाणा में बच्चों के सर्वांगीण विकास में हमारा माइंड चलता है। हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे पाएँ, इस काम में हमारा दिमाग चलता है। ये उल्टी सीधी जो हरकतें लोग करते हैं, वो समय के साथ अपने आप खत्म हो जाएंगे, और टाइम आएगा उनको भी, हम उनको जवाब भी देंगे, ऐसी बात नहीं है, उनको जवाब भी देंगे। अच्छा, वो बच्चे क्या करेंगे कि आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं जी अभी फिलहाल, जी जी, उनका नई लिस्ट में नाम आ गया विद्यार्थी में या इनके जी 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 जी, तो क्या वो एडमिशन वहाँ होगा या उसी स्कूल में पढ़ते रहे? वो उसी स्कूल में पढ़ते रहे, जब तक सरकार से हमारी ये चीजों को, जब तक वो पढ़ी रहे। अभी SLC ले ली तो भी मैंने कहा आ जाओ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई, देखो एक बात और मैं क्लियर कर दूं, किसी बच्चे ने, कई बार कई पेरेंट्स कहते हैं कि हमने तो SLC ले ली स्कूल से, कोई बात नहीं, SLC ले लिया, आप दोबारा उसी स्कूल में चले जाओ, हमारे स्कूल स्वागत करेंगे उसका। मैं एसोसिएशन की तरफ से उन पेरेंट्स से आग्रह करना चाहता हूं कि जहां से उन्होंने SLC कटवाई है, उन स्कूल वाले से हम बात कर लेंगे, वो अपने बच्चे को वही एडमिशन करवा ले। पढ़ भी रहे हैं वहां पर कटवाई होगी। हाँ जी, SLC तो जोश में कटवाई थी कि हमारा हो गया। प्रधान जी एक सवाल और है जी चलिए। आपने कहा 80% पेरेंट्स है वो तो खाते पीते हैं, हाँ जी, 20% पेरेंट ऐसे रहे जिनके पास पाँव में चप्पल नहीं है, हाँ जी, उनके बच्चों को क्या एडमिशन दिया जाएगा? सड़ी साहब
एक बात और मैं क्लियर कर दूं, ऐसे जो पेरेंट्स है वो 134 के चक्कर में पढ़ते ही नहीं है, वो सीधे हमारे पास आते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा, मैं इतनी फीस दे रहा हूं, लिया भाई हम पढ़ाएंगे बच्चे को। ऐसे हमारे पास 10% 15% बच्चे वैसे ही पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का तो हम साथ है, गरीब की तो मदद कर रहे हैं। प्रधान जी मेरा सवाल ये है कि 134 में जो 20% बच्चे आएंगे आपके पास, उनको एडमिशन दोगे या नहीं दोगे? सैनी साहब, हम 80% को तो मान दिया, हमारी एसोसिएशन का स्पष्ट एडमिटेड है 20%। हाँ, हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि सरकार हमारा ये पैसा रिलीज कर दे ताकि हम अपने, अब एक बात बताओ, हमने एडमिशन कर लिए, हम टीचर का वेतन ही नहीं दे पा रहे कोरोना काल का, वो बच्चा उन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? हम सरकार की तरह खाना पूर्ति कर दें क्या? हम भीड़ इकट्ठी करके कमरे में बैठा दे, क्या फायदा उस बच्चे को एजुकेशन ही ना मिले तो? जब तक सरकार हमारा पैसा रिलीज नहीं करती, हम उन टीचर्स को वेतन नहीं देते। टीचर्स वेतन मिलेगा तभी तो पढ़ाएगा ना। टीचर्स का वेतन नहीं दिया गया, हमारी बिल्डिंगें को अभी रख रखाव ठीक से नहीं चल रहा है। ये हमारी जो स्कूल हैं हमारे, ये खुद के संसाधनों द्वारा हरियाणा के बच्चों को एजुकेशन देने का काम करते हैं। इनके ऊपर किसी प्रकार की किसी की थानेदारी ये एसोसिएशन चलने नहीं देगी। सरकार आपका पैसा दे पहले तो, हाँ जी, जो पैसा हाँ जी, हाँ जी। दूसरा एडीसी जांच करवाए बीपीएल की, हाँ जी, हाँ जी। फिर सोने की गले की जो चैन है वो करोड़ी मंदिर की ली हुई है कि सुनौर से ली हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये है सरकार से किया जाना चाहिए, भाई सरकार पैसा रिलीज क्यों नहीं कर रही? सवाल तो ये किया जाना चाहिए। सर एक और थोड़ा सा एक बार कृष्ण जी, आगे कृष्ण जी बताओ। आपने कहा 80% फर्जी हैं, क्योंकि जब एडमिशन होता है तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट उनका 2 लाख से नीचे होगा जब भी तो एडमिशन होगा उसका स्कूल बच्चे का, तो क्या इनकम सर्टिफिकेट भी इनके फर्जी बनाए गए? कृष्ण जी, मतलब हमारे देश में क्या नहीं हो सकता? एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ होता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्या नहीं होता फर्जी? आप ये बताओ ना। आप, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप बताओ ना, 2 लाख रुपए साल की इनकम के हिसाब से कितने रुपए महीना हो गया एक पेरेंट्स का? कितने रुपए महीना कमा रहा है वो 2 लाख के हिसाब से? और उसके ऊपर सिर्फ ये लिखा होता है कि ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, उस सर्टिफिकेट वो और कहीं इतने रुपए का तो साल में तेल फूक देते हो गाड़ियों में वो लोग। वो सिर्फ तो अगर मिली वक्त किसकी है? प्रशासन की मिली वक्त है। हाँ, हो सकता है प्रशासन की मिली भगत हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि हरियाणा के गरीब बच्चे को उसका हक मिले। जो सरकार की सोच थी, जो मनसा थी, जिस मनसा से ये नियम लागू किया गया था, हमने इसको मानना था, उसी मनसा से उन बच्चों को हक मिलना चाहिए जो वास्तव में जेन्युइन बच्चे हैं। कई गरीब बच्चों से भी प्राइवेट स्कूल वाले 134 के तहत दाखिला हो जाता है, पैसे मांगते हैं, वो कितना दायरा? वो बिल्कुल गलत है। हमारी एसोसिएशन इस प्रकार के स्कूल की निंदा करती है, और आप लोगों को कोई इस प्रकार का संज्ञान में है तो आप हमें बताएं, हम उसके खिलाफ हम अपनी तरफ से भी कार्रवाई करेंगे और ऐसा काम नहीं करेंगे कोई स्कूल से। एक सर, बोर्ड 8वीं क्लास में निर्धारित किया गया है, इसमें प्राइवेट स्कूल वेलफेयर में क्या रुख है? क्या वो इस प्रकार बोर्ड यदि एग्जाम कंडक्ट करता है तो आप उसका विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे? देखो, एग्जाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट को हर प्रकार के राइट है। हमारी कोशिश, हमने ये मांग भी करी थी सरकार से, और एजुकेशन बोर्ड के माननीय चेयरमैन से भी हमने मांग रखी थी कि ठीक है, आप हरियाणा के बच्चों का सत्र सुधारना चाहते हो, शिक्षा का सत्र सुधारना चाहते हो, भयभीन प्रीत नहीं होती, अच्छी बात है। चाहे वो सीबीएसई का स्कूल है, चाहे हरियाणा प्रदेश में कोई भी स्कूल है, आपकी अच्छी सोच है, निसंदेह हम इस बात की आपकी तारीफ करते हैं। परंतु आज हम सेशन के लास्ट में खड़े हैं, और कोरोना की वजह से बच्चा पूरी तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाया है कि वो 8वीं का बच्चा एकदम से, क्योंकि आज तक तो बोर्ड था ही नहीं, एकदम से वो परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में जाए, तो वो बच्चा मेंटली प्रिपेयर नहीं है। इसलिए हमने आग्रह किया था सरकार से कि इस साल उसको छोड़ के आप नेक्स्ट सेशन से कर लें। लेकिन सरकार ने तो निर्णय लिया फरवरी तक अपना करवाई। देखो, सरकार है, तो आप सहयोग करेंगे? हम तो अपनी बात रख दी हमने, उसके बाद जो आदेश आएगा, देखो हमने सरकार का कभी विरोध नहीं किया, हम गलत बात का विरोध करते, सरकार की वो अच्छी नीति होती है, अच्छी पॉलिसी होती है, उसका विरोध कभी नहीं करते हम आज भी 134 में सरकार के साथ हैं, बशर्ते वो जेन्युइन बच्चा हमारे पास आए, बशर्ते सरकार जो निर्धारित करे। अगर सरकार ने नहीं देना था, निर्धारित करना नहीं चाहिए था ना, मना कर देते भी नहीं दे रहे। डाली जो एक आपने 80% बताया फर्जी वाले का, जी जी, एसोसिएशन की तरफ से क्या स्टैंड रहेगा? वो कंप्लेंट भी डालेंगे आप उसकी जांच के लिए, या कोई आप भी स्टैंड लेंगे? देखो, हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में एडीसी को इंचार्ज इस चीज़ का बनाया, और 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है कि वो अपने सत्र पर उसकी इंक्वायरी करवाएगी। जो बीपीएल में जितने भी एडमिशन 134 हुए हैं, उन सब बच्चों की इंक्वायरी करवाएगी। उसके बाद क्या होता है, अगर फिर भी कोई इस तरह का फर्जीवाड़ा
एसोसिएशन के संज्ञान में आता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई स्कूल हमें लिख के देगा कि ये बच्चा 134 में गलत हमारे पास आया है और मिसयूज हो रहा है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अकेडमी के बारे में क्या कर रहे हो आप? अकेडमी को दुनिया में देखो, एकेडमी के हम खिलाफ हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल संचालकों की सोच है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, और बंद कमरे में सर्वांगीण विकास कभी नहीं हो सकता। बच्चे को हवा भी चाहिए, बच्चे को पानी भी चाहिए, बच्चे को वातावरण भी चाहिए, बच्चे को खेल कूद भी चाहिए। तो हमारे स्कूलों में जब ग्राउंड है, बिल्डिंगें हैं, हम भी तो स्कूलों में बुला के पढ़ाते हैं। कोई एकेडमी नया काम तो करवाती नहीं है। कोई एकेडमी के पास कोई बाहर ऊपर से तो कोई टीचर आ नहीं रहे, या एकेडमी के पास कोई जादू मंत्र तो है नहीं कि उन बच्चों को टॉप करवा देगी। मैं आप लोगों के माध्यम से एक पेरेंट से भी आग्रह करना चाहता हूं कि अपने बच्चों का हर प्रकार का विकास करें। आप बच्चे को किताबी कीड़ा ना बनाएं। किताबी कीड़ा बनाएं, बच्चा स्ट्रेस में आके बच्चे सुसाइड करते हैं। या आपने देखा होगा पिछले दिनों एकेडमियों में बहुत बच्चों ने सुसाइड किया। एडमिशन है जो उनके, वो तो आपके स्कूलों में हो रहे हैं, पढ़ा एकेडमी रही उनको। देखो, ऐसा अगर है तो गलत है। हमारा कोई प्राइवेट स्कूल इस प्रकार का काम करता है, हम उसके विरोध में बिल्कुल 100% ये काम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के बच्चों की जिम्मेवारी, पढ़ाने की जिम्मेवारी प्राइवेट स्कूलों के ऊपर है। पेरेंट्स हमारे ऊपर विश्वास करता है तो उन बच्चों का सर्वांगीण विकास करना हमारा काम है। वो अपने स्कूल में दाखिला ले, स्कूल में पढ़े। प्रधान जी, आपके प्राइवेट स्कूल के ही टीचर्स जी पार्ट टाइम जो है एकेडमी चला रहे हैं सर, डे टाइम में कोई भी चल रही है सर, कंटिन्यू चल रही है, आपको दिखा सकते हैं। गुलशन जी देखो, मैं बताऊं आपको, हमारा देखो मेरी बात सुनो, हमारे जो वहाँ जांच करते हैं ना जब जाते हैं तो आपके स्कूलों के ही टीचर हैं। गुलशन जी, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि हमारे स्कूल में टीचर, हमारे स्कूल टाइम में टीचर हमारा है। उसके बाद टीचर क्या करता है वो तो उसके खुद के विवेक पर है, उसकी खुद की इच्छा है क्या करता है, हम उसको बाउंड तो नहीं कर सकते। अब आप एक, मैं आप एक उदाहरण देता हूँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। सरकार ने पिछले दिनों एक नियम लागू कराया था कि गवर्नमेंट स्कूल का कोई टीचर एकेडमी में नहीं पढ़ाएगा, एकेडमी नहीं, वो उनको रोक लेना सरकार। सारे पढ़ा रहे हैं। हमारा तो कोई बेचारा अपनी रोजी रोटी जी जी 8वीं का बोर्ड लागू कर दिया सरकार ने जी। आप कह रहे हैं कि हमने आग्रह कर दिया, तो इसका मतलब सरकार के तुगलकी के फरमान जो है उनके साथ हैं आप? ना, हम साथ नहीं है। तुगलकी फरमान था तभी तो हमने ये कहा है ना कि नहीं होना चाहिए। अभी हमने तो मना किया है कि नहीं होना चाहिए। आपने सब विरोध किया। हम विरोध ही कर सकते और क्या कर सकते। देखो राजा ना औपचारिकता नहीं कह सकते। हमने हरियाणा के, मेरे पास सारी चीजें लिखित में है जी। मैंने लिखित में दिया है सरकार को, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हरियाणा के चिट्ठी दिखा के लोग बरगलाते हैं। ना जी ना, हम बरगलाने वाली हमारी कोई बात नहीं है सैनी साहब। हम अपना पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं और हरियाणा के बच्चे को